जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो कहता है फाइंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो आपने रैंक यहाँ पे फाइंड करना है और रैंक के हवाले से सबसे पहले तो आपको पता हो कि रैंक होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता हो। तो वो बुक पे मैंने जब थ्योरी लेक्चर डिस्कस किया हुआ है इस 4.3 से पहले, जो 4.3 का थ्योरी लेक्चर है उसमें मैंने डिटेल से डेफिनेशन को डिस्कस किया है बुक से। और यहाँ पे मैं जस्ट आपको वर्डिंग इसकी बता देता हूँ डेफिनेशन की कि रैंक किसको कहते हैं। तो रैंक होता है जी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ व्हेन अ मैट्रिक्स इज़ रिड्यूस्ड टू एचिलॉन फॉर्म। ठीक है, यानी जब हम एक मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने उसमें काउंट कर लेना है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। नॉन ज़ीरो रोज़ का मतलब ये है कि कोई ज़ीरो रो अगर कोई भी बन जाए, यहाँ पे जैसे हम करेंगे क्वेश्चन एक जगह आएगा कि एक मुकम्मल रो जो है वो 0 0 0 हो जाएगी, तो उसको छोड़ देना है हमने। तो एचिलॉन फॉर्म जब बन जाए आपने नॉन ज़ीरो रोज़ कैलकुलेट कर लेनी है, 1 2 3 कितनी बन रही हैं उतनी वो रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स वो होगा जी। ठीक है, और इसमें अब दूसरी चीज़ है कि आपको एचिलॉन फॉर्म का आइडिया होना ज़रूरी है कि एचिलॉन फॉर्म कहते किसको हैं। तो एचिलॉन फॉर्म क्या होती है जी, उसकी 3 कंडीशंस हैं। थ्योरी में हमने वो भी डिस्कस की हुई हैं, ऑलरेडी लेक्चर मेरा रिकॉर्डेड है। तो एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, उसकी 3 मेन कंडीशंस थी। सबसे पहले उसकी कंडीशन ये थी कि हर रो के अंदर जो है वो लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे आगे चल के हम देखेंगे फर्दर लीडिंग एंट्री हर रो में क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरी कंडीशन ये थी कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिफोर लीडिंग एंट्री वो इंक्रीज़ करने चाहिए जब जब हम डाउन द मैट्रिक्स मूव करें। यानी जब हम फर्स्ट रो में देखें तो लीडिंग एंट्री 1 है, उससे पहले सपोज़ कोई ज़ीरो नहीं है, तो सेकंड रो में लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ज़ीरो पड़ा हो। और थर्ड रो में लीडिंग एंट्री अगर 1 है यहाँ पे होगी वो, और यहाँ ये दोनों ज़ीरो हों। यानी जब जब आप मैट्रिक्स में नीचे मूव करें, निचली रोज़ की तरफ बढ़ें आप, तो लीडिंग एंट्री जो 1 होगी उससे पहले ज़ीरोज़ बढ़ते चले जाने चाहिए। ये भी हम इंशाल्लाह मैट्रिक्स जब हम ये रैंक फाइंड करेंगे तो उसमें बड़ी डिटेल से ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि एचिलॉन फॉर्म होती क्या है। थर्ड उसकी कंडीशन थी कि अगर कोई ज़ीरो रो हो तो वो सबसे लास्ट में पड़ी होनी चाहिए। जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो उसको प्रीसीड करें। प्रीसीड का मतलब होता है कि वो ऊपर पड़ी होनी चाहिए। अगर ज़ीरो रो बन जाए ऑपरेशंस लगाने के दौरान, यहाँ पे एक जगह होगा तो उसमें जो है वो ज़ीरो रो फिर लास्ट में हो और नॉन ज़ीरो रोज़ ऊपर पड़ी हो यानी प्रीसीड कर रही हो, तब हम कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में बता दी हैं। अब बढ़ते हैं जी पार्ट 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट में है, तो इसको जी गिवन मैट्रिक्स हमने एक दफ़ा सोल्यूशन में लिख लिया। नेक्स्ट एचिलॉन फॉर्म हमने बनानी है, ये आपने याद रखना है। एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें लीडिंग एंट्री 1 चाहिए फर्स्ट रो की, वो ऑलरेडी 1 है यहाँ पे। ठीक है, सपोज़ अगर 1 नहीं होगी तो आपने देख लेना है कि नीचे वाली रोज़ में अगर किसी की लीडिंग एंट्री 1 है तो आप उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं आपस में। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें आप ये भी चीज़ इंशाल्लाह देखेंगे। तो डिवाइड अदरवाइज़ फिर ऑप्शन डिवाइड का है, अगर कोई भी 1 ना हो, किसी भी रो की लीडिंग एंट्री 1 नहीं होगी तो फिर हम डिवाइड ही करेंगे, अल्टीमेटली यही ऑप्शन बचता है। तो लेकिन यहाँ पे लीडिंग एंट्री ऑलरेडी 1 है। तो अब नेक्स्ट काम क्या है जी एचिलॉन फॉर्म का, वो ये है कि हमने इस 1 से नीचे दोनों ज़ीरो बनाने हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था जिसमें हमने इन्वर्स फाइंड किया यूजिंग रो ऑपरेशंस, हमने लगा के इन्वर्स फाइंड किया। उसमें भी हमने यही काम किया था। यहाँ पे भी वही सेम ऑपरेशंस आप लगाएंगे। तो यहाँ ज़ीरो बनाना है हमने जी। नेक्स्ट टारगेट ये है, इस 1 के नीचे यहाँ ज़ीरो और यहाँ ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो किस तरह से बन सकता है, वो इस तरह से कि अगर हम इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये है कि पूरी R1 को फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और फिर आप इसमें उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 × 1 2 बन जाएगा, इसमें जब ऐड होगा तो ज़ीरो बन जाएगा यहाँ पे।
तो 2 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब ये नहीं कि हमने इसको बाकायदा मल्टीप्लाई करवाने बैठ जाना हर एलिमेंट को, ये जस्ट ऑपरेशन की हद तक है। ये जस्ट कैलकुलेशन जब हम करेंगे तब कैलकुलेशंस में ऐसा होगा, यहाँ पे हम बिल्कुल भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, ठीक है। ये जस्ट ऑपरेशन है, ऑपरेशन की हद तक हम उसको रफ में करेंगे कैलकुलेशन, एंड दैट्स इट। तो पहला तो ऑपरेशन ये हमें समझ आ गया कि हम R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और ऐड कर दें R3 में। तो ऑपरेशन क्या R2 में ऐड कर दें, ऑपरेशन बनेगा बाय R2 प्लस 2R1, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और ऐड कर दें R2 में, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। तो उसके बाद यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाने के लिए अगेन आप इसी 1 को यूज़ करेंगे, यानी R1 को यूज़ करेंगे यहाँ 0 बनाने के लिए R3 में। यहाँ पे ऑपरेशन क्या बनेगा, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं 1 को तो 3 बन जाएगा, और इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 माइनस ये वाला 3 जब आएगा तो क्या इधर बन जाएगा 0, यानी ऑपरेशन बनेगा R3 माइनस 3R1। तो ये जी मैंने लिखा हुआ है R3 माइनस 3R1। तो लें जी, अब चेंज किसने होना है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। जो पहले लिखा होगा रो का एड्रेस या कॉलम का एड्रेस वो चेंज हुआ करेगा। यहाँ R2 पहले लिखा है, इसने चेंज होना है, लिहाजा R3 लिखा हुआ है पहले इस ऑपरेशन में, तो R3 ने भी चेंज होना है। R1 किसी जगह पे भी चेंज नहीं होगी। तो लें जी, सबसे पहले आप R1 को लिख लेंगे एज इट इज़ 1 माइनस 1 3 1, वो आपने लिख लिया 1 माइनस 1 3 1। अब नेक्स्ट ये जो दोनों रोज़ आई हैं ये ऑपरेशन के बाद कैलकुलेट करके फिर आई हैं। तो कैलकुलेट करते हैं जी अब ज़रा रफ में। R2 का सबसे पहला एलिमेंट है -2, इधर हम रफ में इसको लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ R2 प्लस 2R1, ये वाला ऑपरेशन, ये मैंने रफ में लिख लिया। तो ये आपने केयरफुली इसको कैलकुलेट करना है, कोई मिस्टेक ना हो, बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। तो R2 का सबसे पहला एलिमेंट है जी -2, आपने उसको लिख लिया रफ में, प्लस 2R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग -2 के सामने क्या है 1, उसको इधर लिखा R1 की जगह पे। तो -2 और 2 इंटू 1 ये +2 बनेगा, -2 + 2 तो क्या आ गया आपके पास आंसर है 0 आ गया। तो ये 0 इस तरह से आया। उसके बाद जी नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है -6, आपने R2 की जगह पे लिखा नेक्स्ट -6 प्लस 2R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग देखें -6 के सामने क्या है -1, तो आप इधर लिख देंगे -1। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये -6 है, प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो -6 -2 बनेगा जी -8। तो नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट फिर -8 इस तरह से आया। उसके बाद नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है 1, तो आप R2 के सामने एग्जैक्टली 1 लिख लेंगे, प्लस 2R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग 1 के सामने 3 है, उसको लिखा 3 इंटू 2 6 और 6 प्लस 1 7। तो लें जी ये नेक्स्ट एलिमेंट 7 इस तरह से आया है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला R2 का एलिमेंट है -1, आप उसको लिखेंगे पहले R2 के सामने, प्लस 2R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग -1 के सामने 1 है, उसको लिखा। तो -1 और ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो ये जी नेक्स्ट +1 आपने इस तरह से इसको लगा लिया यहाँ पे। तो ये तो जी ये ऑपरेशन आपने कंप्लीट कर लिया। यहाँ 0 बनाना मकसद था वो आ चुका, यहाँ जो मर्ज़ी आ जाए उसकी खैर है। नेक्स्ट है जी ऑपरेशन R3 माइनस 3R1। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो R3 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं जी R3 माइनस 3R1, ये वाला ऑपरेशन रफ साइड पे हम कर रहे हैं। R3 का सबसे पहला एलिमेंट है जी 3, आपने उसको लिखा -3R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सा है 1 है, उसको लिखा। तो 3 - 3 इंटू 1 3, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। तो यूँ ये भी 0 हमने बना लिया, जो टारगेट था इस जगह पे 0 बनाना था वो हमने यहाँ बना लिया। नेक्स्ट है जी R3 का एलिमेंट है 1, आपने R3 के सामने 1 लिखा, -3 लिखा, R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग -1 है, तो उसको लिख दिया ब्रैकेट में। तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और ये भी प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास 4 आ गया जी इस तरह से। उसके बाद R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 4, आपने उसको लिखा R3 के सामने 4, -3 R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग 3 है, तो उसको आपने ब्रैकेट में लिख दिया। 3 इंटू 3 9, माइनस का 9 बन रहा है, ये -9 और ये +4, तो माइनस का 5 बचेगा। तो ये आपने जी -5 लगा दिया इस 4 की जगह पे -5। नेक्स्ट है जी R3 का एलिमेंट -2, तो आपने -2 लिखा, -3 R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग -2 के सामने 1 है,
आपने 1 लगाया तो ये -3 हो जाएगा, ये -2 है तो बनेगा -5। तो ये वाला लास्ट वाला -5 यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो ये जी आपने दोनों ऑपरेशंस को मुकम्मल कर लिया। रफ वर्क आपके सामने है, ये आप अपना कर सकते हैं, इसको रफ अमल में कर लें, उसी पेज पे कर लें या पेपर के लास्ट में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये है जी, इस 1 के नीचे आपने दोनों ज़ीरो बना लिए जो टारगेट था। नेक्स्ट हमारा टारगेट है, हमें अब इस जगह पे 1 चाहिए, इस 1 के बाद इस जगह 1 चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ 1 चाहिए। तो इस जगह 1 बनाने के लिए अब ऑप्शन और कुछ नहीं है, जस्ट यही है कि -8 पे इसको डिवाइड कर दें आप। -8 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया ऐड सब्ट्रैक्ट करने से तो 0 बनता है, डिवाइड करने से 1 बनेगा। तो -8 है तो -8 पे इसको डिवाइड कर दें, यानी पूरी R2 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको, जस्ट इस एलिमेंट को नहीं, पूरी R2 पे ऑपरेशन लगेगा। तो यही है जी, बाय -1/8 R2। तो पूरी R2 को हम -8 पे डिवाइड कर रहे हैं। R1 एज इट इज़ लिख लीजिए आपने यहाँ पे, R3 को भी एज इट इज़ लिख लिया, R2 ने जस्ट चेंज होना है। तो 0/8 करेंगे वो 0 आ जाएगा, -8/-8 करेंगे वो 1 आ जाएगा, 7/-8 तो वो -7/8 आ जाएगा, 1/-8 तो वो -1/8 आ जाएगा। तो ये जी आपने इस तरह से यहाँ पे भी 1 बना लिया। नेक्स्ट एचिलॉन फॉर्म के मुताबिक हमें इस जगह पे अब 0 चाहिए, ठीक है, इस जगह पे 0 चाहिए, ऊपर 0 नहीं चाहिए। ऊपर 0 बनाना होता है रिड्यूस एचिलॉन में, एचिलॉन में नहीं, रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म जब बनाएंगे तब, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, तब डिस्कस करेंगे उनको। तो एचिलॉन फॉर्म में फ़िलहाल इस 1 के नीचे 0 चाहिए और फिर उसके बाद यहाँ 1 बनाना है हमें। इस 1 के ऊपर भी बिल्कुल 0 वगैरह नहीं चाहिए, जस्ट यहाँ पे फिर 1 बनाना है। बड़ा मुख्तसर सा काम बाकी रह गया। तो यहाँ अब 0 बनाना है जी नेक्स्ट 4 की जगह पे। तो आपने अब किसको यूज़ करना है, इस 1 को यूज़ करना है, यानी R2 को यूज़ करना है। तो किस तरह से, अगर मैं R2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊँ और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो 4 - 4 इधर 0 आ जाएगा। यानी ऑपरेशन बनेगा, R3 को चेंज करना है क्योंकि 0 R3 में चाहिए, तो ऑपरेशन बनेगा R3 माइनस R2 को यूज़ कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई करके, तो R3 - 4R2, ये वाला जी ऑपरेशन आपके पास बन जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट आप करेंगे। अब R3 ने चेंज होना है क्योंकि R3 पहले लिखा हुआ है, R1 R2 एज इट इज़ आएंगी। तो R1 आपने एज इट इज़ सारी लिख लीजिए यहाँ पे, और R2 को भी एज इट इज़ लिख लेना सारी को। चेंज अब R3 ने होना है इस ऑपरेशन के मुताबिक, ठीक है जी। तो ऑपरेशन में जी अब आप क्या करेंगे, R3 का सबसे पहला एलिमेंट है 0, आप इधर 0 लिखेंगे -4, R2 का कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है 0 है, तो 4 × 0 0, 0 - 0 तो 0 ही आ जाएगा पहला एलिमेंट। नेक्स्ट है जी एलिमेंट 4, आप 4 लिखेंगे इधर, -4, R2 का कॉरिस्पॉन्डिंग 1 है, तो 4 इधर 1 आएगा, 4 × 1 वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 R3 का एलिमेंट, और माइनस यहाँ पे भी 4, 4 - 4 क्या आ जाएगा, ये वाला 0, ठीक है। तो यहाँ इस 4 की जगह 0 बनाना था, वो हमने बना लिया। नेक्स्ट एलिमेंट है जी -5, वो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है। R3 की जगह -5 आपने लिखा, -4 R2 की जगह पे आप -5 का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -7/8, तो -7/8 आपने लिख लिया, -4 और -7/8 कॉरिस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे ज़रा केयरफुली आपने करना है, -5 एज इट इज़, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1s 4, 4 2s 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/2 बच जाएगा, यहाँ पे वो लिख लिया। अब -5 + 7/2, तो यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा जी 2। तो 2 को जब आप सॉल्व करेंगे, 2 -5 से मल्टीप्लाई होकर -10 बनेगा, +7 करेंगे तो -3 बच जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, -3/2 आपके पास आ जाएगा जी। यहाँ पे आपने इस -5 की जगह लिख दिया -3/2। अब नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है ये वाला -5, आपने उसको लिखा, ये -5 आपने लिख दिया, और -4 ये ऑपरेशन जो था -4 R2 का कॉरिस्पॉन्डिंग -5 के सामने अब -1/8 है, यहाँ -7/8 था, यहाँ -1/8 है, तो आपने ब्रैकेट में लिखा -1/8। तो अगेन -5, ये माइनस प्लस का, 4 1s 4, 4 2s 8, तो 1/2 आ जाएगा। एलसीएम आप लेंगे 2 5 10 -10 बनेगा, +1, तो -9/2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो इस -5 की जगह आ गया -9/2। तो लें जी, इस तरह से आपने इस 1 के नीचे भी यहाँ 0 बना लिया है। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा जो टारगेट है वो इस जगह पे हमें 1 चाहिए, ठीक है जी। तो इस जगह 1 बनाने के लिए
अब 1 बनाने के लिए हम हमेशा डिवाइड ही करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो 0 बनाएंगे। तो यहाँ 1 बनाना है तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 1 बन जाए? तो मुझे नज़र आ रहा है कि बटे में 2 है तो इसका मतलब है एक तो 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, बटे के ऊपर 3 है तो इसका मतलब है 3 से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, यानी मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा इसको 2/3 से। तो ये बटे के ऊपर है, ये नीचे है, ये कट जाएगा, ये बटे के ऊपर 3 है, ये नीचे 3 है, ये भी कट के माइनस भी आ रहा है तो मैं इधर भी साथ में क्या लगा दूंगा जी, माइनस लगा दूंगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से ये -2/3 से जी मल्टीप्लाई आप कर देंगे पूरी R3 को, तो यही किया है बाय -2/3 R3। तो लें जी, उसके बाद आप बाकी दोनों रोज़ जैसे थी ऊपर एज इट इज़ आ जाएंगी, R3 ने जस्ट चेंज होना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इनसे वो 0 ही रहेगा, इस 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे 0 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये कट के 1 आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे -2/3 से तो ये 2, ये बटे वाले 2 से कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, 3 ऊपर वाले 3 9 से कट के 9 के कटने के बाद 3 बच जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो लें जी, इस तरह से आपने ये एचिलॉन फॉर्म अब आपकी बन चुकी है। एचिलॉन फॉर्म में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, वो यहाँ आपने बना ली। हर रो के अंदर लीडिंग एंट्री 1 है। ज़ीरोज़ की तादाद लीडिंग एंट्री से पहले बढ़नी चाहिए जब आप नीचे की तरफ मूव करें। तो यहाँ लीडिंग एंट्री से पहले कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ लीडिंग एंट्री से पहले 1 ज़ीरो है, यहाँ लीडिंग एंट्री से पहले ये 2 ज़ीरोज़ हैं। तो ये लीडिंग एंट्री से पहले ज़ीरोज़ भी बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब है दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। थर्ड थी कि अगर कोई 0 रो हो तो वो लास्ट में हो, तो यहाँ पे 0 रो तो कोई नहीं है, लिहाजा ये एचिलॉन फॉर्म आ चुकी है। यहाँ आपने साथ में लिख दिया एचिलॉन फॉर्म कि ये एचिलॉन फॉर्म बन चुकी है। लेकिन जी, अब आप कैलकुलेट कर लें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़, जो रैंक की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एचिलॉन फॉर्म। तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है जी? यहाँ पे ये भी नॉन ज़ीरो रो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, कोई भी ज़ीरो रो नहीं बनी एचिलॉन फॉर्म बनाने के दौरान। लिहाजा ये यहाँ तीनों नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, तो रैंक कितना बनेगा जी इस मैट्रिक्स का? इस वाले मैट्रिक्स का रैंक कितना है? 3। तो ये नेक्स्ट पेज पे आप प्रॉपर ये वाली वर्डिंग लिख देंगे कि एज नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एचिलॉन फॉर्म इज़ 3, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 3। तो ये था जी रैंक के हवाले से। नेक्स्ट पार्ट 2 है इसका। यहाँ एक थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स है, इसमें 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ आपको फर्दर बहुत सी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। तो इसको देखते हैं जी नेक्स्ट। अब एचिलॉन फॉर्म आपने यहाँ पे बनानी है ताकि आप रैंक कैलकुलेट कर सकें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ को। तो एचिलॉन फॉर्म की सबसे पहली कंडीशन कि 1 होनी चाहिए लीडिंग एंट्री। तो यहाँ फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री ऑलरेडी 1 है, ठीक है जी, तो ये तो ओके। अब लीडिंग एंट्री के नीचे आपने ज़ीरोज़ बनाने हैं, ये प्रोसीजर है। तो ये भी ज़ीरो हमें बनाना है, ये भी ज़ीरो बनाना है, ये ऑलरेडी ज़ीरो है। तो यहाँ ज़ीरो बनाने के लिए ऑपरेशन कौन सा लगेगा? जैसे पिछले सवाल में आप लगाते रहे हैं, ये लगेगा जी R2, आप R2 का 2 आएगा और माइनस कर देंगे 2R1। जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 2 बनेगा, वो इस 2 से माइनस होगा तो 0 यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऑपरेशन है जी बाय R2 माइनस 2R1, यानी R1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, इधर 0 बन जाएगा, इधर जो मर्ज़ी बन जाए, खैर है। एक तो ये ऑपरेशन है। यहाँ 0 बनाने के लिए आप देख रहे होंगे -1 पहले से मौजूद है, जस्ट आप इस 1 को अगर इसमें ऐड ही कर देते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यानी ऑपरेशन बनेगा बाय R3 प्लस R1। हमेशा आपने पहले उसको लिखना है जो चेंज हो, जिसको आपने करना होगा। R1 प्लस R3 ना लिख देना, R3 प्लस R1। तो दूसरा ऑपरेशन ये है जी, एक ही स्टेप के अंदर हम ये दोनों ऑपरेशंस लगा के इस 1 के नीचे ये दोनों 0 बनाने चाह रहे हैं, ये पहले से ही 0 है। तो लें जी ज़रा केयरफुली, R2 माइनस 2R1 चेंज किसने होना है? R2 ने, और R3 ने, R1 ने नहीं होना। तो R1 को आपने एज इट इज़ लिख लिया, 1 माइनस 2 3, जो यहाँ पे था वो यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट है जी, अब रफ में आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर लेंगे। R2 माइनस 2R1 इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। R2 का सबसे पहला एलिमेंट है जी 2 माइनस 2, R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग 1 है, उसको लिखा। 2 माइनस 2 क्या हो गया जी? 0 हो गया। नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है -4, आपने उसको लिखा -2, R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सा है? -2 है, उसको लिखा। तो ये -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4, तो -4 प्लस 4 अगेन, इधर भी इस -4 की जगह पे भी क्या आ गया? 0, ये वाला आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है जी 6, आप 6 लिखेंगे।
-2 R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग 6 के सामने 3 है तो ब्रैकेट में आप 3 लिख देंगे। -2 इंटू 3 -6 और +6 अगेन क्या आ गया आंसर 0, तो वो आपने इधर भी 0 लिख दिया। ये सारी रो ही 0 0 0 हो गई है, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है जी, उसके बाद ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया R2 - 2R1। अब R3 + R1 है, यानी आपने दोनों को ऐड ही करना है, जस्ट ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। लें जी, आप इसको इसमें ऐड करें, इधर 0 बन जाएगा। -2 को 0 में ऐड करें तो -2 आ जाएगा, 3 को 2 में ऐड करें तो 5 आ जाएगा, ठीक है जी। और लास्ट रो 0 1 -1 वो एज इट इज़ ही आ जाएगी, क्योंकि उसमें लीडिंग एंट्री ऑलरेडी 0 थी, वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी ये आपने यहाँ पे पहुँच चुके, जिसमें आप देख रहे हैं कि R2 मुकम्मल 0 हो चुकी है। तो आप क्या करेंगे, अब एचिलॉन फॉर्म की कंडीशन क्या है कि अगर कोई 0 रो हो तो उसको लास्ट में होना चाहिए, नॉन ज़ीरो रोज़ उसको प्रीसीड करें, यानी ऊपर ऊपर मौजूद हो नॉन ज़ीरो रोज़, और 0 रो सबसे लास्ट में हो। तो आप इसको इंटरचेंज कर देंगे R4 से। तो बाय लिखने का स्टाइल ही होता है, आप डबल साइडेड एरो ये ना इस तरह वाला सिंबल लगाते हैं, तो बाय R2 एंड R4, यानी हम दोनों को इंटरचेंज करने जा रहे हैं, बाय इंटरचेंजिंग R2 एंड R4। तो ऐसा करने से आपने ये ज़हन में रखना है, कोई माइनस वगैरह नहीं बाहर आएगा, क्योंकि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में आप देखते थे कि जब भी हम कोई 2 रोज़ को या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, आपस में उनकी जगह बदलते हैं, तो बाहर माइनस लगाते हैं। लेकिन वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में ऐसा करने से बाहर माइनस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैट्रिसेस में ऐसी बिल्कुल भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लें जी, आपने R2 को लेके R4 की जगह पे और R4 को R2 की जगह पे देखते हैं। ये 0 1 -1 ये आप देखें सेकंड रो बन चुकी, 0 0 0 ये लास्ट वाली रो बन चुकी। R1 एज इट इज़ है 1 -2 3 और जो थर्ड रो है -1 0 सॉरी ये वाली 0 -2 5 वो भी एज इट इज़ है। लें जी, अब आप इस जगह पे हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि यहाँ 1 बनाना है, तो वो ऑलरेडी 1 है, ठीक है जी। तो अब उसके बाद अगला टारगेट है कि इस जगह पे और इस जगह पे 0 चाहिए, तो यहाँ 0 बनाना है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 0 मौजूद है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए क्या ऑपरेशन लगेगा कि अगर मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ, तो इधर भी 2 बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद और इसमें ऐड होने के बाद इधर 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन क्या बनेगा जी, R3 और अब आप लिखेंगे बाय R3 + 2R2, ठीक है। तो लें जी, इसको देखते हैं अब। तो R3 का सबसे पहला एलिमेंट है 0 + 2 R2 का कॉरिस्पॉन्डिंग 0, तो 2 × 0 0, इधर भी 0 0 + 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 0 आपके पास आ गया जी सबसे पहले। अच्छा, अब R3 ने चेंज होना है, R1 एज इट इज़ आएगी, R2 भी एज इट इज़ आएगी, R3 ने चेंज होना है, R4 वैसे ही 0 0 0 है, ठीक है। तो जस्ट R3 पे आपने फोकस करना है, इस पे और इधर से इस पे। तो नेक्स्ट था जी एलिमेंट है R3 का -2 + 2 R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग इधर 1 आएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और इधर -2 है R3 का, -2 + 2 क्या हो जाएगा इधर भी 0। नेक्स्ट है जी R3 का एलिमेंट 5 है, वो मैंने ये रफ में कैलकुलेट कर दिया है, 5 लिखा R3 का एलिमेंट + 2 R2 का कॉरिस्पॉन्डिंग -1 है, तो -1 लिखा, 5 + × -2 हो गया, 3 बचा आपके पास। तो यहाँ इस 5 की जगह पे क्या आ गया 3 आ गया, और लास्ट रो वैसे ही 0 0 0 है। तो अच्छा, नेक्स्ट एक काम और हो सकता है कि यहाँ लीडिंग एंट्री आप 1 बनाने के लिए R3 को डिवाइड करते हैं 3 पे, तो 0/3 0 रहेगा, 0/3 0, 3/3 इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो वो आप 1 3 पे डिवाइड कर दें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ इस फॉर्म में भी, क्योंकि हमें रैंक चाहिए, तो रैंक के लिए हमें आइडिया हो रहा है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ अगर आप 3 पे डिवाइड भी करते हैं तो इधर 1 रहेगा, तो नॉन ज़ीरो रोज़ अगेन 3 ही रहेंगी आपके पास। लास्ट वाली रो मुकम्मल 0 0 है, उसको आपने शामिल नहीं करना गिनती में। रैंक के लिए आपको नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट करना होता है कि कितनी है एचिलॉन फॉर्म में। तो ये एचिलॉन फॉर्म बन चुकी, उसको लिखा नॉन ज़ीरो रोज़ 1 2 3 है, लास्ट वाली 4th वो 0 0 है। तो एज नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एचिलॉन फॉर्म इज़ 3, सो रैंक इज़ इक्वल टू 3। तो रैंक यहाँ पे 3 है। उसके बाद जी नेक्स्ट ये लास्ट पार्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैट्रिक्स भी थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बेहतर हो जाएगा। तो इसमें है जी ये थर्ड पार्ट में उसने बड़ा सारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें रोज़ 4 हैं और कॉलम्स इसमें 5 हैं। तो इसमें है जी अब सबसे पहले ज़रा यहाँ पे स्टेप, सबसे लीडिंग एंट्री 1 है फर्स्ट रो की, हमें टारगेट है कि यहाँ 1 चाहिए,
लीडिंग एंट्री इधर 3 है, हमें 1 चाहिए, 1 के नीचे हमें 0 चाहिए। जैसे आपने पिछले पार्ट में देखा है ना, थोड़ा सा फोकस करें कि एचिलॉन फॉर्म होती किस तरह किया है। ये एचिलॉन फॉर्म थी, 1 के नीचे सारे 0 थे, फिर सेकंड रो में लीडिंग एंट्री 1 आई, उसके नीचे सारे 0, फिर थर्ड रो में लीडिंग एंट्री इधर 1 बनाना चाहें आप बना लें, उसके नीचे भी 0 चाहिए आपको, ठीक है। तो ये होती है जी एचिलॉन फॉर्म। तो यही चीज़ आपने इधर बनानी है अब, यानी हमें यहाँ पे 1 चाहिए, ये 3 आ रहा है। तो अब आप एक तो ये ऑप्शन है कि 3 पे डिवाइड कर दें पूरी R1 को, उस तरह से क्या होगा, हर जगह बट्टे आ जाएंगे फिर इधर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ सेकंड रो में लीडिंग एंट्री 1 है, तो अगर हम सेकंड रो और फर्स्ट रो को आपस में इंटरचेंज कर दें इनकी जगह, तो कोई माइनस वगैरह भी नहीं आना, क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट जी हम क्या करेंगे, पहला ऑपरेशन हम यही लगाने लगे हैं, बाय R2 डबल एरो लगा के R1, यानी हम इनको आपस में इंटरचेंज करने लगे हैं। तो लेकिन जी ये वाली जो मुकम्मल सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो बन गई 1, ठीक है जी। 2 था, ये इधर आ गया, -1 आ गया, -3 आ गया, -2 आ गया, आपने फर्स्ट रो बना दिया सेकंड रो को। और यहाँ जो फर्स्ट रो थी वो सेकंड बन गई मुकम्मल, देख लें 3 -1 3 0 1, तो ये आ गया। निचली जो थर्ड और फोर्थ रो हैं वो एज इट इज़ है, उनको हमने नहीं छेड़ा। तो यूँ इस तरह से हमने, अब आप देख रहे होंगे यहाँ फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री 1 बना ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, इधर 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए, इधर 0 चाहिए। तो यहाँ 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगेगा R2 -3 R1, इसी 1 को हमने यूज़ करना है, यानी R1 को यूज़ करना है। यहाँ 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगेगा R3 -2 R1, यहाँ 0 बनाने के लिए R4 -2 R1। तो ये देखें जी, ये ऑपरेशंस तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, ये यहाँ पे लगेंगे। तो सबसे पहले R2 -3 R1 आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। R2 की लीडिंग एंट्री क्या है 3, वो आप लिखेंगे, -3 R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है, तो इधर 1 आएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, माइनस का 3 और इधर प्लस का 3 है, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। और उसके बाद पीछे मैंने ऑपरेशंस आपको कैलकुलेट करना डिटेल से सिखा दी है, तो आप उसी तरीके से नेक्स्ट आप -1 लेंगे लीडिंग एंट्री, नेक्स्ट एंट्री -1 है, -3 R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, आप उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो -7 आ जाता है। उसके बाद आप 3 पकड़ेंगे जी, -3 R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग -1 है, कैलकुलेट वगैरह करके 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 0 है R2 की, और -3 R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग -3 है, तो -3 × 3 9 बनेगा प्लस का, उसकी क्योंकि 0 है तो 9 आ गया। नेक्स्ट है जी 1 R2 की एंट्री, -3 R1 की कॉरेस्पॉन्डिंग -2 है, तो -3 × 2 6 +1 इसकी है, तो 7 आ जाएगा इस तरह से। तो उसके बाद जी नेक्स्ट यहाँ 0 बनाने के लिए आपने ये ऑपरेशन R3 -2 R1 यूज़, R1 इस 1 नहीं होना है। R3 की लीडिंग एंट्री 2 -2 R1 की लीडिंग एंट्री 1 है, तो -2 बनेगा, इधर से +2 -2 0 हो जाएगा। इसी तरह आप बाकी एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे जब कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के साथ इस ऑपरेशन के मुताबिक, तो ये वाली एंट्रीज़ आ जाएंगी -1 6 8 5। इसी तरह आपको यहाँ 0 चाहिए था, तो R4 -2 R1, अगेन आपने R1 को यूज़ किया। R4 की लीडिंग एंट्री 2 -2 R1 की कॉरिस्पॉन्डिंग 1 है, तो 2 × 1 2 0 आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह फिर आप जब 5 कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री 2 यहाँ -2, और इनको जब आप इस ऑपरेशन के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं तो 1 0 3 7 आपके पास आ जाता है। तो ये है जी सिचुएशन, आपने इस 1 के नीचे 0 बना लिए तीनों। नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पे 1 चाहिए आपको। यहाँ 1 बनाने का अगेन 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि आप -7 पे डिवाइड करते हैं, हर जगह बटे आ जाएंगे, ठीक है, 1 यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन एक तरीका ये है कि मुझे यहाँ ये 1 नज़र आ रहा है R4 के अंदर, लीडिंग एंट्री उसकी 0 है, यहाँ 1 है, तो अगर मैं इन दोनों रोज़ को R2 और R4 को इंटरचेंज कर दूँ तो ऑटोमेटिकली ये 1 इधर आ जाएगा, हमें कोई बटे वगैरह भी फिर नहीं बनेंगे। तो ये जी बेस्ट है, बाय R2 इंटरचेंजिंग R2 एंड R4। तो लें जी, अब R1 एज इट इज़ आ जाएगी सारी, R2 की जगह R4 आ जाएगी सारी, आप देख लें 0 1 0 3 7 0 1 0 3 7, R4 आपने R2 बना दिया। R3 एज इट इज़ आएगी, और R4 की जगह R2 आ जाएगा, 0 -7 6 9 7 0 -7 6 9 -7, ठीक है जी। तो उसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो
लें जी, उसके बाद यहाँ आपने 1 बना लिया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है एचिलॉन फॉर्म के लिए। यहाँ 0 बनाने के लिए तो जस्ट हम इन दोनों को ऐड ही अगर कर देते हैं, यानी R2 को R3 में ऐड कर देंगे, ये जब इसमें ऐड होगा तो 0 बन जाएगा। तो R3 प्लस R2, चेंज R3 नहीं होना है क्योंकि, तो उसको पहले लिखना है, प्लस इसमें R2 कर देंगे। यहाँ उसके बाद 0 बनाना है आपको। यहाँ 0 बनाने के लिए ऑपरेशन लगेगा, आप R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और इसमें ऐड कर देंगे, यानी बाय R4 प्लस 7R2, ये वाला। चेंज किसने होना है जी? अगेन R3 ने और R4 ने। R1 एज इट इज़ आ जाएगी सारी की सारी, R2 भी एज इट इज़ आ जाएगी। R3 में आपने अब चेंज होना है, यहाँ पे 0 बन गया जी, ठीक है। बाकी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ चेंज वगैरह होंगे, ये आ गए। इसी तरह यहाँ 0 बनाना है इस ऑपरेशन के मुताबिक R4 के, तो ये भी 0 बन चुका और ये भी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके पास आ गए यहाँ पे, ठीक है जी। और नेक्स्ट टारगेट अब ये है कि यहाँ हमें 1 चाहिए, ठीक है, 6 है, 1 चाहिए। तो इसके लिए अब नीचे तो कोई 1 है नहीं, तो ओनली ऑप्शन है कि अब हम डिवाइड करें इसको 6 पे, पूरी R3 को। तो नेक्स्ट पेज पे R1 एज इट इज़ आ जाएगा, R2 एज इट इज़ आ जाएगा, R4 एज इट इज़ आ जाएगा, R3 6 पे डिवाइड होगी जस्ट। तो ये देखें जी नेक्स्ट पेज पे, बाय 1/6 R3। तो लें जी, R1 एज इट इज़, R2 एज इट इज़, R3 को आपने 6 पे डिवाइड किया, जब तो यहाँ 6 था, डिवाइडेड बाय 6 किया 1, यहाँ 11/6 और यहाँ 12 था। 6 पे आप जब डिवाइड करेंगे उसको तो 2 बच जाएगा और R4 भी एज इट इज़ ही आपके पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो लास्ट ऑपरेशन है हमारा वो ये है कि इस 1 के नीचे यहाँ पे हमें 0 चाहिए और उसके बाद फिर इधर 1 चाहिए। तो यहाँ 0 पहले आपने बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए अब आप इस 1 को यूज़ करेंगे। आप क्या करेंगे, आप R4 माइनस 6R3 कर देंगे, ये R4 माइनस 6R3। तो अगेन चेंज अब R4 ने होना है, R1 एज इट इज़ आ जाएगी, R2 एज इट इज़ आ जाएगी, R3 भी एज इट इज़ आ जाएगी। R4 अब आप चेंज करेंगे जब इस ऑपरेशन के मुताबिक आपने कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब आप ऑपरेट कर लेंगे, तो इस 1 के नीचे ये 0 आ चुका है इस तरह से, ठीक है। 6 R4 का एलिमेंट माइनस 6, R1 का कॉरिस्पॉन्डिंग आप 1 करेंगे इधर, तो 6 × 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 है, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0। और इसी तरह बाकी ये बटे हैं, ज़रा केयरफुली कीजिएगा। तो ये 19 आ जाएगा, यहाँ 56 है, ये कैलकुलेट करके 44 आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट टारगेट है। वैसे तो मैं आइडिया यहाँ पे ही हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ 4 ही रहेंगी, कोई 0 रो नहीं बनने जा रही। लेकिन आप फिर भी कंप्लीट करने के लिए एचिलॉन फॉर्म आप यहाँ 1 बनाना है, तो 19 पे डिवाइड कर दें R4 को, तो बाय R4 1/19 R4। R1 एज इट इज़, R1 एज इट इज़ आ जाएगी जी, R2 एज इट इज़ आ जाएगी, R4 जस्ट जब डिवाइड होगी 19 डिवाइडेड बाय करेंगे आप तो 1 आ जाएगा और यहाँ 44/19 आ जाएगा। तो ये है जी एचिलॉन फॉर्म, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं, 4 टोटल बन रही हैं। तो एज नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ इन एचिलॉन फॉर्म इज़ 4, सो रैंक इज़ इक्वल टू 4। तो ये था जी थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट।